प्रिय भैया बहनों, मैं उपस्थित हूँ कक्षा 8 की हिंदी का कालांश लेकर के। पिछले कालांश में हमने 5वां पाठ प्रारंभ किया था, जिसका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। ये पाठ हम पढ़ रहे थे और अभी तक हमने पढ़ा कि जो पत्र हैं वो आधुनिक युग में भी उपयोगी हैं, क्योंकि भले ही इंटरनेट का ज़माना है, SMS है ना, मोबाइल है, इनसे संदेश हम भेज सकते हैं, लेकिन फिर भी जो चिट्ठियां हैं, जो पत्र हैं, उनकी उपयोगिता हमेशा बनी रहती है। और चिट्ठियों को अनेक नामों से, अलग अलग जगह पर अनेक नामों से इसको पुकारा जाता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि शुरुआत में, बहुत हजारों वर्षों पहले, संचार के जब साधन नहीं थे तो जो हरकारे होते थे घोड़े पर, वो चिट्ठियों का संदेश लेके जाते थे। फिर रेलवे के द्वारा चिट्ठियाँ भेजी जाने लगी और फिर तार का आविष्कार हुआ, और इस तरह क्रमशः आज का जो आधुनिक युग है, फैक्स का, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल, चिट्ठियाँ, ये सब आधुनिकता के जो साधन है संदेश के, ये उपयोग में होने लगे। इसलिए जो चिट्ठियों का महत्व था वो थोड़ा कम हुआ, क्योंकि चिट्ठियों की जो रफ्तार थी, जो तेज़ी थी, उसको रोका। लेकिन अभी भी व्यापारिक डाक वगैरह जो है वो उनका महत्व बना हुआ है। तो यहाँ तक हमने ये पाठ पढ़ा था, तो आगे आज हम शुरू करते हैं। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार न किया हो। हाँ, सही बात है कि जो पत्र है ना, वो सब ने, क्योंकि आप तो भी बच्चे, आपसे बड़े जो है ना, अपने माता पिता, आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि उस आज से कुछ वर्ष पहले अपने रिश्तेदारों को पत्र लिखा करते थे। जो अनपढ़ थे वो दूसरे से लिखवा लेते थे और चिट्ठियों का इंतज़ार भी किया करते थे कि चिट्ठी आएगी मामा जी की। हाँ, हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। हाँ, आपने देखा ही होगा कि जो हमारे फौजी भाई होते हैं, जो देश की रक्षा करते हैं, सीमा पर हैं, वो भी अपने परिवार को पत्र लिखते हैं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। हाँ, पहले का जो समय था उसमें लोग जो पत्र थे उनका बहुत महीनों इंतज़ार करते थे, क्योंकि पत्र लिखते थे, उसको पहुंचने में 8-10 दिन लगते थे। फिर उस पत्र का जवाब आता था तो उसमें 8-10 दिन लग जाते थे, इसलिए महीनों इंतज़ार करना पड़ता था। पर अब नहीं है। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। अभी तो आने जाने के साधन है ना, तो हम कहीं भी आ जा सकते हैं बहुत जल्दी, इसलिए दूरी कम हो गई। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। हाँ, तो पहले तो जो संदेश का जो साधन था वो सिर्फ चिट्ठी थी, लेकिन आज और भी बहुत साधन हो गए। आज जैसे कि हम मोबाइल से व्हाट्सएप पे भी मैसेज भेजते हैं ना, हम मोबाइल से फ़ोन भी कर लेते हैं। तो आज तो और बहुत सारे साधन हो गए, ईमेल भी हो गए। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। तो ऐसे आजकल भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी पुरानी चिट्ठियां रखी हुई हैं। अपने जो पुरखे थे ना, उन्होंने जो पुरखे मतलब हमारे बाप दादा, दादा के दादा, उन्होंने जो चिट्ठियाँ लिखी थी वो भी रखी हुई हैं कई लोगों ने संभाल के। और ये जो बड़े लोग होते हैं, लेखक हैं, पत्रकार होते हैं, उद्यमी है, उद्यमी मतलब जो व्यापार करते हैं, कवि है, प्रशासक है ना, जो प्रशासन में होते हैं, सन्यासी है, इनके पत्र रचनाएं भी हम उनका अनुसंधान करते हैं। हम पढ़ते रहते हैं ना इतिहास में कि उन्होंने पत्र लिखा था। तो इस प्रकार अनेक पत्र आज भी रखे हुए हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, तो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। हाँ, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को भी पत्र लिखे थे। तो
उसको पढ़ करके दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। लेकिन आज अगर आज का युग होता तो सीधे फ़ोन ही होता। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। हाँ, हमने किसी को पत्र लिखा तो वो तो बहुत वर्षों तक आप रख सकते हो संभाल के, लेकिन जो एसएमएस आते हैं, मैसेज आते हैं, ये तो हम जल्दी भूल जाते हैं, हम डिलीट भी कर देते हैं। कितने संदेश को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तो महात्मा गांधी जी के जो पत्र है ना, वो आज भी संग्रहालय में पड़े हुए हैं। संग्रहालय वो होता है जहाँ पे पुरानी वस्तुएं संभाल के रखी जाती हैं। तो हमारे देश में महात्मा गांधी के पत्र सबसे ज़्यादा मशहूर हैं और वो उन संग्रहालयों में पड़े हैं। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। हाँ, जो पत्र होते हैं ना, वो देश की उस समय की जो परिस्थितियाँ होती हैं उनको अपने को पता लगता है कि उस समय उन्होंने पत्र में क्या बात लिखी थी, तो उस टाइम का कैसा ज़माना था, कैसा समाज था। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। हाँ, उस समय जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था ना, तो अंग्रेज़ों ने भी पत्र लिखे थे अपने परिवार को, अपने देश को। तो उन्होंने बताया था कि यहाँ के लोग कैसे संघर्ष कर रहे हैं देश को आज़ाद कराने के लिए। तो वो भी आगे चल कर के वो जो पत्र थे वो महत्व की पुस्तक बन गए। और ये साबित कर दिया कि ये जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम था कितना मजबूत था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे और पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। तो महात्मा गांधी जी तो उस समय पूरे विश्व में विख्यात थे। तो उनके पास दुनिया के बहुत सारे लोग उनको पत्र भेजते थे और उनका सिर्फ यही एड्रेस लिखा होता था, महात्मा गांधी इंडिया। तो वो पत्र उनको पहुंचते थे और वो सभी पत्रों का जवाब भी देते थे। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय में उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते। महात्मा गांधी नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते और कई लोगों ने तो पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया है। यह पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। तो इस प्रकार गांधी जी पत्रों का जवाब वो बहुत जल्दी देते थे। और जो आंदोलन में और लोग भी जो जुड़े हुए थे ना, जो देश को स्वतंत्रता का जो आंदोलन था उसमें जो और लोग भी जुड़े हुए थे, उन लोगों के पत्र भी गाँव में पड़े हैं, क्योंकि उन्होंने गाँव में अपने परिवार को पत्र लिखे। तो वो पत्र भी आजकल उनके घरों में मिल जाते हैं। तो ये पत्र थे तब भी संभव है ना, अगर संदेश मैसेज होते तो वो तो संभव नहीं था। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहाँ तक, पत्रों के आईनों में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। इस प्रकार पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, जो अभी अभिषेक बच्चन है ना, हीरो है, जो उसके पिताजी जो है अमिताभ बच्चन, उनके भी एक पिताजी थे बच्चन साहब, तो उनके जो पत्र लिखे हुए हैं वो भी मिल जाएंगे। और निराला जी के, स्वामी दयानंद जी के, ऐसे कई पत्रों की पुस्तकें हैं। और उसी तरह प्रेमचंद जी के पत्र भी हैं। मुंशी प्रेमचंद जो हिंदी के लेखक हैं, हिंदी के कहानियों के लेखक हैं। तथा पत्रों के जवाब में वे हमें कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। तो जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं वो भी अपने जो उनको पत्र मिलते थे उनका वो बहुत अच्छे से जवाब देते थे। इस प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्य और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है।
पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। हाँ, तो सबसे अच्छी जो छवि है ना वो डाक विभाग की है कि सब जगह पत्र पहुंचाता है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे हुए गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार रहता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी आर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी आर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। तो ये अरविंद कुमार सिंह का लिखा हुआ पाठ था, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। तो पत्रों का आज भी बहुत महत्व है, क्योंकि ये देश के हर कोने में, जैसा इसमें लिखा है ना, झोपड़पट्टियों में, समुद्र तट में मछुआरे हो, चाहे रेगिस्तान में लोग रहते हो, सब जगह डाक पहुंचती है। तो जो डाकिया होता है वो देवदूत के रूप में देखा जाता है। तो आज का ये पाठ पूरा हुआ। मैं इस वीडियो के साथ ये जो पाठ से प्रश्न है, 1 2 3 4 ये पाँच प्रश्न है पाठ से, इनके प्रश्नोत्तर की मैं एक PDF फाइल इस वीडियो के साथ भेज रहा हूँ। तो आज का आपका होमवर्क यही है कि आपको ये 5 प्रश्न अपनी पक्की कॉपी में करने हैं। शेष जो प्रश्नोत्तर है वो हम अगले कालांश में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।